राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव, गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बहुत ही महान संत मिले हैं जो बोरा वाले बाबा हैं। आज उनसे मिलकर के कुछ अच्छी सत्संग की बातें होगी और ज्ञान का वर्षा होगा। महाराज जी सीता ओम शांति ओम शांति। बिराजो महाराज जी, अगर हमें इंसान जन्म मिला है तो क्या खाना कमाना और घर मकान बनाना यही ज़रूरी के लिए मिला है या कि कुछ और के लिए मिला है? हम इससे कैसे बचें? तलक भगवान को संकीर्तन हो जाए। हाँ हाँ। अरे सीताराम 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 सीता सीताराम 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 सीताराम। तर्ज जब्बा है। मचले हैं घनश्याम डंडा चाने हैं, ले दे मैया गेंद खेल बे जाने हैं। हाँ, ले दे मैया गेंद खेल बे जाने हैं। सो सीताराम 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 सीता तो प्रभु जी, जैसे हम तो शिवपद कमल नाय कर माथा, वर्णो बेसुध राम गुण गाथा, वर्णो बेसुध राम गुण गाथा। सीताराम 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 सीताराम। मतलब यही धुन में एक छब्बीस चौपाइया बोल रही हमने, रामायण में ही लिखो है कि शिवपद कमलो नाय करो माथा, ओ वर्णो बेसोद राम गुण गाथा। सबसे पहला शंकर भगवान के चरणों में सिर नवाते हुए भगवान राम के गुणगान कैसे। शंकर भगवान ने एक ऐसो पुल बांधो भोले बाबा ने कि रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाखा। सीताराम 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 सीताराम। हमारे भोले बाबा ने रामचरितमानस भोले बाबा को लिखवा, ना वाल्मीकि बाबा ने जड़ से नहीं रचो, ना तुलसी बाबा ने। रच महेशो निज मानस राखा, और पाए सो समय शिवासन भाखा। तासे राम चरित मानस बर धरो, नाम ही हेरो हर सहर। सबसे पहले शंकर भगवान ने रामचरितमानस शंकर भगवान की रची है जो पुल जड़ से। हाँ, रच महेश निज मानस राखा, पाय सो समय शिवासन भाखा। तासे रामचरित मानस बर। इस ग्रंथ को उन्हें नाम रख के फिट कर दो, रामचरित्र मानस।
तुलसी बाबा को रखो नहीं है नाम रामायण को, वाल्मीकि बाबा को नहीं है, भोले बाबा को रखो नाम हमारे। भोले बाबा रखा। हाँ, ताय से राम चरित मानस बर धरो नाम ही है हरस हर। अच्छा महाराज, तुलसी बाबा ने संस्कृत से अनुवाद में हिंदी में बना दी। इस महाकवि तुलसीदास जी को कवियन में पहले नंबर गिनती आई है महाकवि, लेकिन जड़ से तुलसी बाबा को रचो नहीं है ये पुल, इस पुल की रचयिता अलग ही है। तो अब जो आप कह रहे थे वो प्रश्न अब फिर से बोलो। वही कह रहा हूँ, जैसे मतलब हम इंसान जन्म मिला है तो क्या सिर्फ कमाने खाने और घर मकान बनाने ये सब के लिए मिला है, धन दौलत बिटोरने के लिए मिला है, तो भगवान किस लिए दिए हैं? देखिए आप, क्योंकि 84 में सबसे श्रेणी ऊंची है इंसान का जन्म, तो आखिर क्यों पाया गया है? तो क्या सिर्फ कमाने के लिए, खाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए उसके लिए मिला है कि कुछ और के लिए मिला है? मनुष्य तन आए थे हरि भजन खा फिर ओंटत रहे कपाल सो, और ई माया में बीत के ध्यान भूल गए खास। देखो आप कैसे रामायण संकेत करो नी, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भागो मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतो ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सतो ग्रंथन गावा। जो नर्तन बड़े भाग से मिले थे भगवान के भजन के लाने, लेकिन भूम परत भा डाबर पानी, जिम जी बहु माया लपटानी। जैसे आकाश से जल बरसो निर्मल बढ़िया से, और जब धरती में गिरो सो मेल हो जात नहीं, इसी तौर जब माया जीव पकड़ लेत, और जब माया को मेल फिर वो धोना बहुत कर रो। अतिशय दाग माया प्रबल, सुनो लगा के ध्यान, के छूटे हरि भक्त के छूटे हरि भजन से, के संतन के संग जान। माया के दाग ऐसे कौन छूटत है, जिंदगी निकल जात। अच्छा, के भगवान के भजन बिल्कुल समर्पित होके या संतन का संग, तब जैसो करो संग फिर वैसे चढ़े रंग, संग से रंग चढ़त नहीं। अच्छा, जैसे आपने कही गृहस्थ में भी ओम शांति महाराज, गृहस्थ में बने रहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस तौर जैसे जल के बीच पुरैन, जल के बीच पुरैन, पुरैन के पत्ता पे पानी आनी नहीं रुकत है, जल में ही होते, वो जल से ऊपर रात है दूर। इस तौर देखिए आप, एक जने पंडित जी काशी पढ़वे गए, अब काशी पढ़ आए वे, अब एक तिगेला पे ठाणे हो गए, और सोच रहे का बनो चाहिए, गृहस्थ बने या संत बने, तिगेला पे ठाणे। अब उनने सोची कि ठीक है, अब कबीरदास हैं उनसे सलाह ली जाए, संत बने कि गृहस्थ बने। बाबा कबीर के थे पहुंचे महाराज जी, बोले महाराज हम काशी पढ़ आए, अब हमारा दिमाग काम नहीं करे कि हम गृहस्थ बने के संत बने। तो कबीरदास जी बोले ऐसा है महाराज, कल आइयो 8 बजे, फिर कल हुए दरबार, उस समय ना चूक जाइयो। बाबा कबीर ने संकेत भी कह दो, बोले नहीं तो समय चूक जाओ फिर पछताए से कछु नहीं हो, जैसे रामायण में लिखो नहीं। बोले का बरसा का बरसा जब कृषि सुखान, जय जय राजा राम, और समय चूक पुण्य का पछतान,
जय जय राजा राम। समय चूक पुन अगर समय चूक गए फिर पछताए से कछु नहीं हो। इसे कबीरदास बोले समय नहीं चूकना, कल महाराज 8 बजे थे उपस्थित हो जाइए। बोले ठीक है। कल महाराज फिर पहुंचे, बोले बताओ लो महाराज कबीरदास जी, हम संत बने या गृहस्थ बने, काशी तो पड़े आए। तो उनने कबीरदास ने अपने लड़का आवाज लगाई, बोले कमाल हमारा टोपा ढूंढो यार, टोपा। सो तमाम ढूंढे तो कबीरदास के लड़का को नाम कमाल। कबीरदास जी ने आवाज लगाई, बोले कमाल हमारा टोपा ढूंढो। तमाम ढूंढो, बोले पापा वो नहीं मिलो है। बोले एक काम करो, कमाली वो बिटिया हटे रहो, कबीरदास की बिटिया को नाम कमाली। बोले वो कमाली है, बोला और बेन भैया दो ही हो ढूंढो, टोपा कहाँ जाए घर से। अब भी बेन भैया ढूंढने लगे। अच्छा, बोले वो नहीं मिलो महाराज। बोले एक काम करो, लो यहाँ बुलाओ, अपनी मताई यहाँ बुलाओ। कबीरदास महाराज की घरवाली को नाम लोई। बोले लो यहाँ बुलाओ, उनकी धर्मपत्नी आई। बोले टोपा ढूंढवाओ। तो बेन भैया बे और लड़का बिटियन की मताई टोपा ढूंढने लगी कबीरदास को। अब बोले वो नहीं मिलो, 2 घंटा हो गए महाराज, लेकिन मिलो टकरे आते ही नहीं। कबीरदास जी एक थैला में धाये थे, सोने निकाल वो लगा लो। लेकिन को ने कछु नहीं कही, अब उप नहीं करो को ने। अब बाबा जी बोले बताओ महाराज कछु प्रश्न को उत्तर तो दो। बोले देखो तुमने ध्यान नहीं करो, एक प्रश्न को उत्तर होगा। अगर गृहस्थ बनने तो स्टोर, चाहे उल्टे चाहे सर के घर भरे यहाँ नचाओ, कोई वो नहीं करे। देखो कौन ने चाहे तो नहीं करी। हम तो आप लोग जानबूझ के थैला में धरे थे और हमने 2 घंटा सब नचाओ। तो बोले अगर गृहस्थ बनने तो स्टोर, कोई वो नहीं करे, गृहस्थ बने रहो, भगवान को भजन करते रहो। अच्छा, और बोले कल फिर आइयो 8 बजे। तो कल फिर हुए चर्चा। कल फिर से महाराज जी पहुंचे। ओम शांति भैया, ओम शांति, ओम शांति भैया, ओम शांति। कल फिर से महाराज पहुंचे। बोले महाराज कछु लगत के संत बने। बोले चलो इस पहाड़ में एक डुकरा रहा संत, उसके पास में चलते हैं। उतने नहीं वो बूढ़ो डुकरा बीच पहाड़ में रात तो परमेश्वर संता। तो जी 2 जने पहुंचे। बोले महाराज आइयो बाबा आइयो, तनक आइयो। अब वो अध बीच पहाड़ से बूढ़ो आदमी हरा हरा उतरो, कछु बैठ के कछु निंग के, 2 घंटा लगे आउट आउट। और जैसी वो डोकरा प्लेन में आवे निंगे अल्लाह, बोलो चलो चले। सो डोकरा फिर से पहाड़ पे चढ़ो, 2 घंटा में पहुंच पाओ अपनी गुफा लो। जो माँ से जे 2 जने फिर आ गए। बोले आइयो महाराज। सो फिर वो डोकरा ये सब संत हाँ पूरे दिन ने उतारो चढ़ाओ, लेकिन उन्हें एक अशब्द नहीं कहा। कबीरदास बोले देखो एक प्रश्न को उत्तर जो होगा तुम्हारा, अगर संत बनने तो ये ऐसे दिन भर अपन नहीं डुकरा होता हो चढ़ाओ पहाड़ पे, पहुंचो अपने आश्रम में, जो लोग फिर चिल्लाने। और बोले देखो एक अशब्द नहीं कहा। बोले संत बनने तो ऐसा, और गृहस्थ बनने तो ऐसा, जल की तरह बने रहो तुम, जैसे जल में पुरैन हो। और घर भरे यहाँ चाहो उल्टो न चाहो, चाहो सड़कों को वो अपनी करे तो गृहस्थ सही है, और भगवान को भजन करते रहो। तो गृहस्थ बनने तो ऐसा और संत बनने तो ऐसा, कोई से कट वचन नहीं कहे, ये संतों का काम है। कैसे? ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति भैया। संत कैसे होते है? ओम शांति।
कि जो प्रभु दीन इथा संतोषा, जो प्रभु दीनो इथा संतोषा, वो सपना नहीं देखे पर दोषा। संत के अंदर दोष नहीं होना चाहिए, किसी के दोष नहीं निकाले। देखियो आप एक ठगुआ और संत की गणना बताएंगे। एक जंगल में तालाब हतो, वो एक टोर हती थी रास्ता में, सब बरेदी होता ही है। सो टोर पे एक बरेदी बैठो यार, संत चलो जाए रास्ता रास्ता, टोर के नजदीक हो रास्ता हती। और जैसी महाराज पहुंचे टोर के लगे, सो बरेदी ने थूक दो चिथई पे महाराज की। महाराज गए सो बढ़िया नहाओ, और माँ से फिर गंगा जी से लौटे, सो उतई हो फिर रास्ता ही हती, सो निकलने लगे। सो बैदी ने फिर थूको चिथई पे, फिर महाराज लौटे, फिर नहाए। ऐसा पूरे दिन करू बाबा के संग बैदी ने। अच्छा आखिरी में जब दिन डुबैया हो गो, बैदी घर हाँ जान लगो, सो बैदी संत के चैनन में गिरो, बोले महाराज हद कर दिया, शांति ऐसी हो तुम्हारे जैसी, संत ऐसा हो। हमने दिन भर तुम्हारे मूड पे थूको, और तुमने एक अशब्द नहीं कहा, हम कितने खराब कहा गमार बैदी यही तो आ। और दिन भर हमने तुम्हारी चिथई पे थूको, और तुमने दिन भर सफरो। संत बोलो भैया तुमने बहुत बढ़िया करो, अगर तुम 108 दे थूको तुमने, और 108 दे तुम ना थूकते तो हमें 108 दे गंगा में नहाओने तो का, तुमने बहुत बढ़िया किया। तो संत ऐसा होता है कि दोषों से नहीं करे थे, ना कोई से कहूँ अशब्द बोला थे। ये संत के भाई सरल स्वभाव न मन कुटलाई, संत का बिल्कुल सरल स्वभाव होना चाहिए, चाहे जो कोई बात कर ले, मन में कुटलता दुष्टता नहीं होना चाहिए। यथा लाभ संतोष सदाई, इस प्रकार होते। तो फिर ये संतों के लक्षण भगवान ने भी बताए हैं। तो इस तौर भजन करते रहो, खूब गृहस्थ में ही बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रभु जी जैसे मान ली शादी उदी हो जाती है तो लोग बहुत तगड़ा अपने घरवाली की में माया में उलझ जाते हैं, तो दोनों लोग मिलकर के थोड़ी कैसे भक्ति कर सकते हैं, बस थोड़ी सी बता दीजिए, बस हो जाएगा। देखिए आप बड़ा विचित्र प्रश्न करो है आपने, हम आप ही ब्याह होगा तो हम बताइए भाई, असत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ, सही है। जैसे रामायण में चौपाई लिखी, जानेंगे ना हम लोग कि नहीं असत्य समो पातक पुंजा, वो गिर समोह की कोटक गुंजा। असत्य नहीं बोलना चाहिए, उसका पाप लगत। हम अभी ब्याह होगा तो खजराओ, मान लो खररोई खजराओ, कछु ससुराल वाले खजराओ में रात, कछु खररोई में, तो हमारा ब्याह होगा तो वैसे खजराओ। अबे मालकन है, जिंदा भी है, अच्छा अच्छा, खूब चौई चके, और नाव है उनको शांति भैया। अच्छा नाव है शांति, और फैलाती अशांति, तेज काफी है। अच्छा। एक सांस में अबे 20 गाय दे ली थी, कहूँ कहूँ चित्रकूट आती हैं अबे भी। अच्छा तो हमने एक समय कही थी उनसे कि राम भजन कर रानी, काहे माया में भुलानी, राम भजन कर अरे राम भजन कर रानी, काहे माया में भुलानी, राम भजन कर रानी। इसे के झूठी है माया, झूठी जमाया जानो, और झूठी है छाया,
और झूठे प्रपंच मनो काय खान लुभाया। फिर सिर धुन धुन पसते हो, हाँ सिर धुन धुन पसते हो, जो कही न मोरी मानी। राम भजन कर रानी, काहे माया में भुलानी। कहना कि त्यागी हरि चरणन में लोटो। मुंह पे त्यागी त्यागी आदमी का रात, लेकिन एक ठगुआ के पाछे अंतरा रह गो कि भजन बिना कछु नैया काऊ को संगी। ओ आई है नंगी काया, जाने है नंगी। अगर संकेला ने कमाई करने तो भगवान को भजन कर लो, नहीं तो आखिरी में बोले तुमने करो का है, यही हुए। इसे भजन बिना कछु नैया काऊ को संगी। ओ आई है आई है नंगी काया, जाने है नंगी। फिक्का बरसा को हुई है, जब कृषि सब सुखानी। राम भजन कर रानी, काहे माया में भुलानी। राम भजन कर। बिल्कुल आखिरी अंतरा देखो आप कि त्यागी हरि चरणन में लेटो। त्यागी हरि चरण, अरे त्यागी हरि चरणन में लेटो। और नरतन ना रितिया सो रे तो, चारों वेद बखानी। त्यागी जय संतन की बाणी। राम भजन कर रानी, काहे माया में भुलानी। राम भजन कर रानी। ठीक है महाराज। तो बस ज्यादा माया में नहीं फंसे और खूब तुलसी सीताराम से लगो चाहिए। नेह घर में वन में पंथ में जहां रहे जा देह। सियावल रामचंद्र की जय महाराज।